इसमें हम लोग देखेंगे कि जब एक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो ऐसे वक्त में हमारे पास ये एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएंगे। इनके दोनों एंड के पे अलग अलग पोटेंशियल जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस रॉड में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इसे हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ईएमएफ इंड्यूस इक्वल E इंटू एल, और यहाँ पर हम लोग बोलते हैं E इक्वल V बाई एल, तो इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे E इक्वल BVL। हमारे पास में इम्पॉर्टेंट केसेस आते हैं कि जब एक रॉड जो है वो v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो हमारे पास में इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड के पास दो कंपोनेंट आते हैं। इसे ज़रा देखें हम लोग कि हमारे पास जो है एक कंपोनेंट, ये यदि v वेलोसिटी जो थीटा एंगल के साथ है तो इस साइड आ जाएगा v cos थीटा और इस साइड आ जाएगा v sin थीटा। फिर से अपन इसको नोटिस करें तो हमारे पास ये एक कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा v sin थीटा। अब जब ऐसा है तो वो वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है वो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगी, इसीलिए v cos थीटा विल नॉट कॉज एन ईएमएफ। Reason behind this is v cos theta is in the direction of magnetic field। तो ऐसे वक्त में v sin थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो ईएमएफ इंड्यूस करेगी। तो हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला है E इक्वल BVL, लेकिन यहाँ पर v जो है v sin थीटा रहेगी क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए दिस इज E इक्वल BVL sin थीटा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेम सिचुएशन को, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी राइटवर्ड। तो हमारा कहना होगा कि वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसी होनी चाहिए जो L के भी परपेंडिकुलर हो और B के भी परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं, लेकिन ये लेंथ हम लोग इफेक्टिव नहीं ले सकते हैं। हमें वो लेंथ लेना होगा जो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी वेक्टर राइटवर्ड तो परपेंडिकुलर लेंथ, ये लेंथ है L, ये एंगल है थीटा, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी L sin थीटा। तो हमारे पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल BVL sin थीटा, E इक्वल BV और लेंथ जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो L sin थीटा, यही यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारे पास कि यदि कोई भी दूसरा शेप हो, कोई भी एक आर्बिट्रेरी शेप हमने डिज़ाइन किया और अब हम लोग इसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात B एंड V म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब हमें वो लेंथ लेना है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। इस आर्बिट्रेरी शेप के लिए इफेक्टिव लेंथ इज L, ये वाली लेंथ है। तो ईएमएफ इंड्यूस दिस इज इक्वल B इंटू V इंटू L। फिर हम लोग बात करते हैं इंड्यूस्ड करंट। जब हम लोग बात करते हैं कि एक कंडक्टिंग रॉड को हम लोगों ने दो पैरेलल कंडक्टिंग रेल में, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखा रहे हैं, इसमें मूव करा रहे हैं। ये हमारे पास का एक रॉड है जिसे हम दो पैरेलल रेल पर मूव करा रहे हैं विथ वेलोसिटी v। तो ऐसे वक्त में ये जो रॉड है ये एक पर्टिकुलर एरिया को स्वीप कर रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया को स्वीप कर रहा है ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो ऐसे वक्त में हम लोग कहते हैं इंड्यूस करंट।
इंड्यूस करंट दिस इज इक्वल E बाय आर, और E की वैल्यू होती है मोशनल EMF में BV बाय L। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की बात करेंगे तो हम लोगों का क्या कहना होगा, हम लोगों का कहना होगा कि यदि यह रॉड इस तरह से जा रही है तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देखने के लिए हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को फॉलो करना होगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को फॉलो करते हैं हम लोग जब, तो हम लोगों का कहना होता है कि जब इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताता हो, थंब मोशन की डायरेक्शन को बताता हो, तो मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताएगा। राइट हैंड को सबसे पहले, ये हमारा हैंड होगा राइट हैंड, राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, ये तीनों को जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं तो ये करंट इंड्यूस्ड बताएगा मिडिल फिंगर, और इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और थंब जो है वो मोशन को बताएगा। फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी कैन से इंडेक्स फिंगर आल्सो। नंबर 2, थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फिर मिडिल फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। हमारे पास में नेक्स्ट आता है कि जब इस रॉड की बात करते हैं तो अब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा, देखते हैं। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन राइटवर्ड, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। फिर से मैं रिपीट करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, रॉड का मोशन राइटवर्ड है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। इंड्यूस करंट ऊपर की तरफ, आई इंड्यूस। अब करंट की डायरेक्शन ऊपर हो गई तो हम लोगों का कहना होता है कि उस रॉड पे कोई फोर्स लगेगा। द रीजन इज, उस रॉड के पास मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही है, उस रॉड के पास करंट है, और उस रॉड के पास लेंथ भी है। तो बिल्कुल सही, हमारे पास उस रॉड पे लगने वाला फोर्स है F इक्वल BIL। आई की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, आई की वैल्यू होती है BVL बाय आर, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू हो जाएगी B स्क्वायर VL स्क्वायर बाय आर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और लेफ्ट हैंड रूल ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड, और इसीलिए ये जो फोर्स है ये लेफ्टवर्ड लग रहा है। अब इसको दूसरे तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट के लेंज रूल से देखें तो क्योंकि रॉड का मोशन राइटवर्ड हो रहा है तो उसका अपोज करने के लिए फोर्स लेफ्टवर्ड लगेगा। यहां तक देखने के बाद हम लोग इसके आगे की बात को देखते हैं। हाँ हमने कहा कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है, यदि हमें इस रॉड को कंटिन्यू मूव कराना है तो क्योंकि फोर्स लेफ्टवर्ड लग रहा है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स को राइटवर्ड लगाना होगा, सो दैट नेट एक्सेलरेशन विल बी 0 और रॉड कंटिन्यू करे अपने कांस्टेंट वेलोसिटी से अपने मोशन को। पावर डिसिपेटेड इन मूविंग द कॉइल, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो ऐसे वक्त में पावर के लिए हम लोग बात करेंगे P इक्वल V इंटू आई, या फिर यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि पावर इक्वल dW बाई dt, और यहाँ पर इसको फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख दें। फोर्स के जगह पर हमने लिखा है B स्क्वायर V L स्क्वायर बाई आर इंटू वेलोसिटी, इसीलिए पावर जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाय आर। इलेक्ट्रिक पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस और रेट ऑफ हीट डिसिपेशन, हम लोग बात करते हैं कि हीट डिसिपेशन का रेट, दिस इज आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू होती है BVL बाय आर, तो आई स्क्वायर पावर में 2 इंटू आर, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में सेम वैल्यू आती है B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाय आर। मोशन ऑफ कंडक्टर रॉड इन वर्टिकल प्लेन,
यहाँ पर एक रॉड है, इसे मैं वर्टिकल प्लेन पे मूव करा रहा हूँ। और जब ऐसा है तो हम लोगों का कहना होता है कि इसमें मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किस तरह से बैलेंस करेगा। हम लोगों का कहना होता है कि यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड है, रॉड की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, रॉड की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है v वेलोसिटी से। तो अब हम लोग बात करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बोलता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन अपवर्ड, तो फिर इंड्यूस करंट लेफ्टवर्ड, करंट इंड्यूस लेफ्टवर्ड हो गया। अच्छा, जब हम इस पर लगने वाले फोर्स की बात करते हैं तो F इक्वल बी आई एल, F इक्वल बी आई एल, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स और इसका वेट दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले हैं। दोनों फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने की वजह से यहाँ पर अब हमारे पास में आती है बात मोशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। एक इंक्लाइन प्लेन पे हम लोग रॉड को रखते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम लोग इसको v वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें डाउनवर्ड दी गई है। डाउनवर्ड देने की वजह से जब ये रॉड नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो ऐसे वक्त में मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा और इस पर फोर्स इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है। और इसकी वजह से फोर्स इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, वेलोसिटी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, तो इसीलिए यहाँ पर उसका मोशन अपोज करने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये एंगल है थीटा, तो इसका मतलब ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। ये एफ कॉस थीटा, जैसा कि इस डायग्राम में दिया हुआ भी है। तो हम लोगों ने इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व किया। इस साइड में लग जाएगा वेट mg, इधर के साइड एंगल है थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। इस साइड लग जाएगा mg कॉस थीटा और इस साइड हो जाएगा mg साइन थीटा, जिसकी वजह से f cos थीटा mg साइन थीटा के जब बराबर हो जाए, ये वाला f cos थीटा इधर लगने वाले mg साइन थीटा के जब बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो होने की वजह से वेलोसिटी ऑफ रॉड विल बी कांस्टेंट। f की वैल्यू होती है BIL, तो हमने यहाँ पर f के जगह पर BIL लिख लिया है और I के जगह पर BVL cos थीटा बाय r लिख लिया है, जिसकी वजह से हमारे पास में इसकी वेलोसिटी आएगी, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी VT इक्वल mgr साइन थीटा अपॉन में b स्क्वायर l स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मोशन ऑफ ए कंडक्टर रॉड इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ये जो पोर्शन है ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और पूछा जाने वाला है। सबसे पहले हमने बोला कि एक हमारे पास का कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ है L, वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है v वेलोसिटी के साथ इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने यहाँ पे अर्थ के पर्टिकुलर पोर्शन को एक्सप्लेन किया है। ये जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के दो कंपोनेंट हैं, एक है वर्टिकल कंपोनेंट BV और दूसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH। हम लोगों ने यहाँ पे पहले से डिज़ाइन किया हुआ है कि सामने की तरफ नॉर्थ पोल, इधर की तरफ साउथ, इधर की तरफ ईस्ट एंड इधर की तरफ वेस्ट। मतलब हम लोगों ने इसमें पहले से डिज़ाइन किया हुआ है कि रॉड जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है और वो v वेलोसिटी के से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में चलने वाला है। पोजीशन 1, जब हमने रॉड को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा है और फिर ये मूव कर रहा है, तो फिर
हम लोगों का कहना हुआ कि जब ये रॉड ईस्ट या वेस्ट में जाती है तो क्या होगा, नॉर्थ या साउथ में जाती है तो क्या होगा, और वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड में जाती है तो क्या होगा। बिल्कुल सही है। अब जरा देखिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि ये रॉड ईस्ट या वेस्ट में जाती है इधर की तरफ वेलोसिटी, तो लेंथ और वेलोसिटी, लेंथ ऑफ रॉड एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल बिटवीन लेंथ एंड वेलोसिटी इज 0। इसीलिए मोशनल ईएमएफ 0 हो जाएगा, BVL है ना, तो इसकी वैल्यू BVL साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। नंबर 2, जब ये रॉड इधर की तरफ जाएगा अलोंग नॉर्थ, तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड लेंथ इज 90 डिग्री। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड लेंथ इज 90 डिग्री। नंबर 2, ये कौन से मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, ये वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। जब रॉड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है ये उसे कट करते हुए जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगी BV इंटू एल इंटू वी, BV इंटू एल इंटू वी। ये हमारे पास का रिजल्ट आएगा जब ये नॉर्थ या साउथ में जाएगा, BV इंटू एल इंटू वी। नेक्स्ट, जब ये रॉड वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा, जब ये रॉड का मोशन वर्टिकल डायरेक्शन है, v वेलोसिटी से, रॉड की लेंथ है l, तो ऐसे वक्त में जब ये रॉड वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर जाएगा तो अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड को कट करने वाला है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे वक्त में जब ये रॉड वर्टिकल डायरेक्शन में जाता है तो हमारे पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला होता है BH इंटू वी इंटू एल। दिस इज BH इंटू वी इंटू एल। ये वाला केस हमारे पास में आता है। नंबर 2 पोजीशन है हमारे पास का, जब रॉड को हमने हॉरिजॉन्टल रखा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और फिर इसे मूव करा रहे हैं। रॉड है हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर हमारे पास में क्या सिचुएशन बनेगी, हमारे पास का ये है, हमारे पास का BH, ये है हमारे पास का BV, और रॉड जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा गया है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ये है हमारे पास का ईस्ट, ये है हमारे पास का वेस्ट। अब जब रॉड ईस्ट या वेस्ट की तरफ जा रहा है, अब जब रॉड ईस्ट या वेस्ट की तरफ जा रहा है तो ये रॉड केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, रॉड इस तरह से जा रही है तो ये केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी। तो इसीलिए इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास का हो गया BV, वेलोसिटी है V एंड लेंथ ऑफ रॉड L। नंबर 2, जब रॉड नॉर्थ या साउथ में जाएगा तो रॉड की खुद की लेंथ L इज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वेलोसिटी इज टुवर्ड्स नॉर्थ, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0, इसीलिए ईएमएफ इंड्यूस 0। जब ये रॉड हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में जाता है, जब ये रॉड हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में जाता है तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, ये भी टुवर्ड्स नॉर्थ एंड रॉड की लेंथ दिस इज टुवर्ड्स नॉर्थ, दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से एंगल इनके बीच का 0 हो जाएगा, इसीलिए ईएमएफ इंड्यूस इनका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन है हमारे पास का कि जब हम लोग कंडक्टर को वर्टिकल रखें और फिर मूव कराएं, जब हम लोग कंडक्टर को वर्टिकल रख के मूव कराते हैं तो ये हमारे पास का कंडक्टर वर्टिकल, ये है BH, दिस वन इज BV। क्योंकि रॉड जो है वो BV के अलोंग है, इसीलिए वर्टिकल पार्ट तो कोई इन्वॉल्व होना नहीं है। अब रॉड को हमने ईस्ट में मूव कराया तो ऐसे वक्त में ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को BH को कट कर रही है, इसीलिए
E इक्वल BH इंटू V इंटू L। लेकिन जब ये रॉड टूवर्ड्स नॉर्थ चलेगी, जब ये रॉड टूवर्ड्स नॉर्थ चलती है तो रॉड की वेलोसिटी टूवर्ड्स नॉर्थ और अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड ये भी टूवर्ड्स नॉर्थ, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए यहाँ पर EMF इंड्यूस 0 है। जब ये रॉड वर्टिकली अपवर्ड चलने वाली है तो ये रॉड वर्टिकली अपवर्ड चल रही है, जबकि रॉड की लेंथ भी वर्टिकल है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 होने की वजह से यहाँ पर एंगल 0 है, इसीलिए EMF इंड्यूस 0 होगा।